यस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। दिस इज प्रियंका, योर कॉमर्स एजुकेटर। और जैसे कि आपको पता है कि ट्री 3.0 को लेकर फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो गए हैं। 25 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है कॉमर्स वाले बच्चों के पास कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करे। आपके पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप। ये तीनों में कोई एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा। जिसको आप चूज करोगे उसी के पूरे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में पूरे 80 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये चूज कैसे करना है, तो ये आपका जो प्रॉब्लम है, जो डिसीजन आपको लेना है, उसमें मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ कि जब आप सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है जो आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहली बात कि आप अपना इंटरेस्ट देखो कि देखो 11th 12th में आप लोगों ने सभी बच्चों ने इस बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, अकाउंटेंसी पढ़ा है, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो कि आपको इंटरेस्ट किस में है। आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, आपको बीएसटी में इंटरेस्ट है। अगर आपको बीएसटी में इंटरेस्ट है तो बीएसटी से रिलेटेड ही आपका ईपीएस भी होता है। ईपीएस और बीएसटी जो होते हैं बहुत हद तक आपके सिनर्जीज देखने को मिलती हैं। बीएसटी में आपका जो सिलेबस है वो आपका ईपीएस में भी 40 to 50% सिलेबस आपका मैच करता है। उसके अलावा थोड़ी और चीजें एडिशनल भी आपको देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा ईपीएस थोड़ा सा बीएसटी से भी एडवांस चल जाता है। अकाउंटेंसी तो आप लोग को पता ही है, जो बेसिक अकाउंट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखो, आप अपने मन से पूछो कि भाई तेरे को क्या पसंद है। जो पसंद होगा वही पढ़ाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट पढ़ना तो आपको है। तो अगर आपको जिस चीज में पढ़ने में मजा आएगा, जिसमें आपको मन लगेगा, वही चीज पढ़ोगे ना, तब तो आपके एग्जाम क्रैक होंगे। अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हो और पढ़ने में आपको मन ही ना लगे तो फिर फायदा क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर पढ़ने का। तो आपको पहले इंटरेस्ट देख लो। उसके बाद मान लीजिए कि मैम हमारा तो दोनों में इंटरेस्ट है, हमारा तो तीनों में इंटरेस्ट है, ठीक है चलो। उसके बाद आप सिलेबस देख लो। सिलेबस कहाँ से देखोगे, सिलेबस तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी जाओ, एनसीईआरटी का बुक जो है वहां पे डाउनलोड करो, ऑनलाइन में फ्री अवेलेबल है। एनसीईआरटी का बुक फ्री में अवेलेबल है। उसके जाओ कंटेंट्स को देखो एक बार। अकाउंटेंसी का देख लो, 11th 12th का बुक डाउनलोड करना, 11th and 12th बोथ का, 11th 12th का भी, बीएसटी का भी और ईपीएस का भी। ठीक है। बहुत सारा अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, जैसे कि मैंने इस बार देखा कि रेशियो हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग हो गया, या जीएसटी हो गया, या फिर आपका थोड़ा सा डेप्रिसिएशन वगैरह वाला चैप्टर जो हो गया, पार्टनरशिप वाला चैप्टर हो गया, ये बीएसटी में भी ऐड कर दिया गया है। तो एक बार सिलेबस को जरा देखिए। बीएसटी नो डाउट थोड़ा सा आपका वास्ट सिलेबस है। वास्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत टफ है। इसमें आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा, थोड़ा स्टैट भी पढ़ना होगा, थोड़ा बीएसटी भी पढ़ना होगा, थोड़ा अकाउंट्स भी पढ़ना होगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पहले इसको देख लो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर आप पास्ट क्वेश्चन पेपर निकालो। पास्ट क्वेश्चन पेपर बीपीएससी के साइट पर जाओगे तो वहां पर आपको अवेलेबल है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मेरे को बताना, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां से देख लेना। पास्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, अकाउंट्स का भी, बीएसटी का भी और ईपीएस का भी। ये तीनों का पेपर एक बार देख लीजिए कि किसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन मॉक लगा के देखिए किसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में नहीं आ रहा। एक ये तरीका है। दूसरा कि डिफिकल्टी लेवल देख लीजिए कि कौन सा, जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ना तो डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा एरिया आपका वीक है। वो आपको ऑटोमेटिक जब पेपर सॉल्व करोगे तो समझ में आपको आ जाएगा। और दूसरा आपका कि किस जगह पर कितना ज्यादा कंपटीशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो नो डाउट्स अकाउंट्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सबसे अधिक बच्चे जो है अकाउंट से ही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बीएसटी, और उसके बाद बात करें तो ईपीएस। ईपीएस से अभी तक सबसे कम बच्चे फॉर्म फिलअप करते हुए देखे गए हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि ईपीएस का जो कट ऑफ होता है वो आपका लो जाता है और अकाउंटेंसी का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है। कट ऑफ पर भी मैं वीडियो आपको बनाऊंगी कि कितना कट ऑफ आपको टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कट ऑफ का जो सिनेरियो है कि अकाउंट्स का कट ऑफ सबसे हाई, बीएसटी का उससे कम और ईपीएस का उससे कम। तो जब आप सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो ये सारे फैक्टर्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट्स को चूज कीजिए। आपके पास अभी देखा जाए तो 20 दिन है मुश्किल से पढ़ने के लिए। 20 दिन में अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है तो टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पेड कोर्स भी चल रहा है। काफी बच्चे उसके लिए परेशान है कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ा अचानक से आ गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो क्लास आपका चलेगा ये रिकॉर्डेड
प्लस आपका लाइव मोड में ये क्लास आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दोनों के लिए अवेलेबल है। जनरल और कॉमर्स दोनों के पेपर आपको मिल जाएंगे। बाइलिंगुअल कंटेंट होंगे, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगे। थ्योरी प्लस पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा कि हम लोग 1 घंटा थ्योरी करेंगे, 10 मिनट एमसीक्यू करेंगे, ऐसा पेपर हमारा सेट है वहां पर। टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, पर यूनिट वाइज भी चैप्टर वाइज भी। मॉक टेस्ट अवेलेबल है जहां से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपका तो ये हो गया, ट्री हो गया ना। तो यहाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप भी क्या कर सकते हैं कि आपने जितने भी क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस लगा सकते हैं, मॉक लगा सकते हैं। यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल है, साथ में पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे। कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मटेरियल आपको मोर देन इनफ मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में लाइव क्लास जो है वो भी हमारा चल रहा है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे हमारा लाइव क्लास भी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि आप कोर्स परचेस करोगे, कंप्लीट जो सिलेबस है उसका रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएगा। आपको ये वेट नहीं करना है कि मैम हमारा सिलेबस कब पूरा होगा। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन लिया, मान लो कि अभी है 15 तारीख को सब्सक्रिप्शन लिया, 12 बजे पूरा कोर्स आपको मिल गया रिकॉर्डेड मोड में। अब उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए। उसके अलावा जो भी आपके डाउट्स होंगे उसके लिए हम लोग लाइव सेशन लेकर आ रहे हैं। लाइव सेशन में हम लोग रिविजन करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो लाइव क्लास का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको एक्सेस, और प्लस रिकॉर्डेड का भी। तो ये बेस्ट अभी जो तैयारी होगी आपके लिए, सबसे बेस्ट मोड आपका यही होगा। मैम फीस कितना होगा? फीस बहुत नॉमिनल फीस है, ओनली 1252 रुपये है। हो सकता है आप जब पेमेंट करने जाए तो ये फीस और भी कम हो जाए, लेकिन हाँ ये ऑफर आज तक के लिए, आज ही लास्ट ऑफर है, ये याद रखिएगा। सिलेक्शन मेरा प्यार ऑफर आपका चल रहा है। यहाँ पर 6+2 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपको वो मिल जाएगा 1252 में। यहाँ पर कोड आप मेरा यूज कर लीजिएगा, पी सिंह, ये मेरा कोड है। पी सिंह कोड यूज करोगे तभी ये ऑफर आपको मिल पाएगा। अगर ये कोड आप यूज नहीं करोगे तो फिर यहाँ पर क्या है कि आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा का मतलब कि अमाउंट जो है आपका वो ज्यादा हो जाएगा, इतना कम प्राइस आपका नहीं रहेगा। 6 to 8 मंथ में आराम से आप 3.0 4.0 दोनों की तैयारी कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए और कोर्स जो है परचेस कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट है आपको, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो टेलीग्राम चैनल मेरा है @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, या बारकोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी डाउट है, क्वेरी है, या प्रीवियस ईयर पेपर आपको चाहिए तो वहां पर मुझसे आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।